जो एमएसपी गारंटी कानून है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है देश के किसानों के लिए। 2011 में माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री मोदी होते थे गुजरात के, और ये कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे। तो इन्होंने एक रिपोर्ट भेजी थी तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, जिस कमेटी की रिपोर्ट खुद इन्होंने अपने साइन करके आगे भेजी। तो उसी रिपोर्ट को तो हम लागू करने की बात कह रहे हैं ना। ये कह रहे थे एमएसपी पे कानून होना चाहिए, नोटबंदी के बाद आतंकवाद नक्सलवाद की कमर तोड़ देंगे, वो भी भूल गए। अपने मन की बात तो बताएंगे, अरे दूसरे के मन में क्या है भाई वो भी सुन लो थोड़ा सा। पहले जो मीडिया होता था वो सत्ता पक्ष से सवाल करता था, और सवाल सत्ता पक्ष से ही होने चाहिए। लेकिन 2014 के बाद से क्या कर दिया कि इन्होंने सत्ता पक्ष से ये कोई सवाल नहीं करते, सिर्फ विपक्ष से सवाल करते हैं। ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਉਲੀਕੇ ਹੋਏ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਅੱਗੇ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਬ ਮਨੂ ਕੁਹਾੜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम चीज़ों को लेकर जो प्रोग्राम सी वो एज इट इज जारी रहेंगे। देखिए, बिल्कुल जो हमारे कार्यक्रम हैं वो एज इट इज जारी रहेंगे। हमारी 27 तारीख को फिर बैठक बुलाई गई है, और जो भी नई सिचुएशन डेवलप होंगी उन नई सिचुएशन के ऊपर भी चर्चा करेंगे, और हमारा आंदोलन एज इट इज जारी रहेगा। ये हमारा फैसला है, क्योंकि देखिए जो एमएसपी गारंटी कानून है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है देश के किसानों के लिए। और वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब 2011 में माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री मोदी होते थे गुजरात के, और ये कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, तो इन्होंने एक रिपोर्ट भेजी थी तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। और उस रिपोर्ट के पॉइंट नंबर B4 में इन्होंने लिखा था कि भाई यदि किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी नहीं होगी तो एमएसपी का कोई मतलब नहीं है। यानी एमएसपी के ऊपर कानून बनाने की बात ये कर रहे थे। तो भाई जिस कमेटी के ये चेयरमैन रहे, जिस कमेटी की रिपोर्ट खुद इन्होंने अपने साइन करके आगे भेजी, तो उसी रिपोर्ट को तो हम लागू करने की बात कह रहे हैं ना। ये कह रहे थे एमएसपी पे कानून होना चाहिए, हम भी आज वही बात कर रहे हैं, एमएसपी पे कानून होना चाहिए। तो उसमें तो कोई ज्यादा देरी होनी ही नहीं चाहिए, बस इनको 2011 में अपनी जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट को उठाना चाहिए और लागू कर देना चाहिए। इनके साइन भी हैं, या फिर अगर इनको लगता है, या फिर प्रधानमंत्री ये कहें कि भाई वो रिपोर्ट तो उन्होंने राजनीति के लिए दे दी थी, वो उस समय उनको समझ नहीं थी, या फिर वो ये कहें देश की जनता के सामने, अदरवाइज उनको बड़ा दिल दिखा के एक अच्छा वो करके एमएसपी की गारंटी कानून का ऐलान भी साथ साथ करना चाहिए। लगता है भूल गए मोदी जी हुणी। भाई बोल तो वो बहुत सारी चीजें गए, 15 लाख की भी वो बात कहते थे, वो भी भूल गए। नोटबंदी के बाद आतंकवाद नक्सलवाद की कमर तोड़ देंगे, वो भी भूल गए। वो पूरी दुनिया में देश का परचम लहरा देंगे, लेकिन आज हमारे पड़ोसी देशों से ही हमारे संबंध बिगड़े हुए हैं, नेपाल से भूटान से तक बिगड़े हुए हैं, तो वो पूरे देश में पूरी दुनिया में परचम लहराने वाली बात भी भूल गए। तो हर चीज भूल गए। उन्होंने कौन सी चीज अपनी याद रखी, मुझे बता दो आप। तो सवाल तो ये होना चाहिए कि क्या उन्होंने अपना कोई वादा लागू किया, क्या उन्होंने कोई अपनी कही हुई चीज याद रखी। सवाल तो इस बात पे होना चाहिए। वजह की है फिर मनु जी, जो कोई सवाल करता था, वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई हुई नहीं, पर सवाल भी बहुत मीठे मीठे जो सवाल होंगे हैं कि आप आम खाते हैं कि नहीं, इस तरह के सवाल किए जाते हैं प्रधानमंत्री से कि आप इतना कामकाज करते हैं, एनर्जी बूस्टर क्या खाते हैं, इस तरह के सवाल पत्रकारों ने किए, जो कि मजाक का पात्र भी बन गए खैर बाद में। तो आपको क्या लगता है, कोई सवाल करने वाला मिला ही नहीं, या कोई सवाल हुए ही नहीं प्रधानमंत्री जी से इन बातों को लेकर के? देखिए, वो सिर्फ अपनी सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जी की एक आदत है, वो सिर्फ अपनी सुनाते हैं, वो दूसरे की सुनना नहीं चाहते। इसलिए कहते हैं ना कि अपने मन की बात तो बताएंगे, अरे दूसरे के मन में क्या है भाई वो भी सुन लो थोड़ा सा, या अपनी अपनी ही सुनाओगे सारी चीजें। तो ये उनका एक तरीका रहा है, और ये बीजेपी आरएसएस की खास आइडियोलॉजी है कि वो सुनना पसंद नहीं करते, सिर्फ सुनाना पसंद करते हैं अपनी बात को। तो इसीलिए हमें एक चीज ये समझनी चाहिए कि जैसे 2014 से पहले एक जो चीज बड़ी खराब चीज जो देश में हुई, जिसका अब तक हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, वो चीज क्या आप याद कीजिए कि पहले जो मीडिया होता था वो सत्ता पक्ष से सवाल करता था, और सवाल सत्ता पक्ष से ही होने चाहिए। लेकिन 2014 के बाद से क्या कर दिया कि इन्होंने सत्ता पक्ष से ये कोई सवाल नहीं करते, सिर्फ विपक्ष से सवाल करते हैं। अरे भाई मुद्दे हैं, उनका समाधान तो सत्ता में बैठे लोग करेंगे ना। अब लोग हमसे कहते हैं कि भाई आप बीजेपी के खिलाफ आंदोलन क्यों कर रहे हो, अरे और किसके खिलाफ करें भाई?
सत्ता में बीजेपी है तो बीजेपी के खिलाफ करेंगे, पहले कांग्रेस थी सत्ता में तो कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन किया था। हमारे फोटो उठा के देख लीजिए, सभी लोगों के आपको अखबारों की कटिंग मिल जाएगी। तो सत्ता में जो होगा लड़ाई तो उसी से लड़ी जाएगी ना। आगे क्या है, मतलब आगे की रणनीति क्या है? आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा जब तक कानून तीनों वापस हो जाते तो खत्म कर देंगे? देखिए अभी जो हमारा जो अब तक का जो फैसला है वो ये है कि आंदोलन एज इट इज अभी जारी रहेगा। 27 को मीटिंग होगी, उसमें आगे क्या रणनीति बनाई जाएगी वो रणनीति उस पर विचार करेंगे। और अभी जो हमारी चीजें हैं, जो हमारे प्रोग्राम है, घोषित प्रोग्राम, हमारी डिमांड सारी एज इट इज वो स्टैंड कर रही है। इसमें मैं पहले एक जो बात कहना चाह रहा था, महत्वपूर्ण बात, जो 2014 से पहले क्या हुआ, अधिकतर न्यूज चैनल्स को कॉर्पोरेट लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया। अधिकतर ने, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स है, कुछ आप जैसे लोग भी हैं जो मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से सच दिखाते हैं। मैं कभी ये भी नहीं कहता कि आप हमारे पक्ष की बात रखिए, आपका काम ये नहीं है कि आप हमारे पक्ष की बात रखें आप, लेकिन इंडिपेंडेंट तरीके से तो रखनी चाहिए। तो रखें, हमारी बात पहुंचाएं तो फिर जनता फैसला करेगी कि हम ठीक हैं, हम गलत हैं। 2014 से पहले जो कॉर्पोरेट लोगों ने, अंबानी अडानीज ने जो पूरा मीडिया का टेक ओवर कर लिया, जिस मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था, वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहीं ना कहीं अपनी भूमिका उचित तरीके से निभाने में असफल रहा है। पहले क्या होता था, आप देखिए, जो पहले आंदोलन थे, अन्ना और रामदेव के आंदोलन थे, हम भी उन आंदोलनों में थे, मीडिया उन आंदोलनों के साथ था। और मीडिया का काम भी होना चाहिए, मीडिया का काम सत्ता से सवाल करना होना चाहिए। लेकिन आज उस आंदोलन से 1 लाख गुना बड़ा आंदोलन ये 1 साल से चल रहा है, उससे 1000 गुना लोग इस आंदोलन में शामिल हैं। लेकिन क्या मीडिया ने पॉजिटिवली इस आंदोलन के ऊपर कुछ दिखाया? मीडिया के अधिकतर हिस्से ने सिर्फ वो नेगेटिविटी बनाते रहे, सिर्फ प्रधानमंत्री ने इस चीज का ऐलान कर दिया कि कानून वापस लिए जा रहे हैं, तो उस चीज को भी उन्होंने तो बहुत बुरे तरीके से पेश किया। उन्होंने कहा कि 56 इंच का सीना कह करके लोगों ने आपको चुना था, पर आपने ये फैसला नहीं लेना चाहिए था, कुछ लोगों ने आपकी कलाई मरोड़ दी है। इस तरह की स्टेटमेंट्स आने लगी लोगों की, खासकर पत्रकारों ने इस तरह से रिएक्ट किया। देखिए ऐसा है, वो पत्रकार भूल गए हैं कि देश की जनता से सरकार होती है, सरकार से सब कुछ नहीं है। लोकतांत्रिक देश में जनता जनार्दन के आगे, प्रजातंत्र के आगे किसी की नहीं चलती, चाहे उसमें मैं हो गया या आप हो गए या भाई साहब हो गए, कोई भी साथी हो। लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं है। और जब जनता किसी चीज को नहीं चाहती है तो वो लेने निश्चित तौर पे वापस पड़ेंगे। वो आज ले लें, 10 दिन के बाद ले लें, 10 महीने के बाद ले लें, जनता की डिमांड इनको पूरी करनी पड़ेगी। बिना जनता की डिमांड पूरी हुए काम नहीं चलने वाला। बहुत बहुत मन्नू कोहाड़ साडे नाल मौजूद सन। मन्नू ने प्रधानमंत्री मोदी हुणां नूं पुराने वादे, पुरानियां गल्लां भी याद कराइयां ने कि अपने पहलां दे स्टेटमेंट्स जो ने, क्योंकि प्रधानमंत्री हुणां ने कहा सी कि MSP ते कानून बनना चाहिए, वो सारियां चीज़ां प्रधानमंत्री हुणां नूं याद कर लैणियां चाहीदियां। ते नाल ही इन्हां ने कहा है कि जदों तक साडीआं पूरीआं मंगां नहीं मन्नियां जांदियां उदों तक साडा अंदोलन जारी रहेगा। खैर अजे मीटिंगां संयुक्त किसान मोर्चे दीयां होणीआं ने, आउण वाले दिनां दे विच 27 नूं एक अहम मीटिंग होण जा रही है, जिस दे विच फैसला लिया जाएगा कि अगे अंदोलन की रूपरेखा की होएगी। कैमरा पर्सन शमशेर दे नाल विक्रम सिंह, प्रो पंजाब TV, सिंह बॉर्डर, दिल्ली।